Assalamualaikum students. Today we are going to solve some real life problems regarding multiplication and division of fractions. So open up page number 60. Here we will do question number 1 only, and rest of them will be for your homework, which I will explain later. So let's start with question number 1. Question number 1 is SN cuts 4/5 or 4/5 of a piece of string and divides it into 4 parts. SN ने एक स्ट्रिंग का 4/5 पीस कट किया और उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में. ही मेड 3 सच सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसने इसी तरह के 3 और सेट्स बनाए. हाउ मच ऑफ द स्ट्रिंग डिड ही यूज़. आपने बताना है कि उसने एक्चुअली कितना स्ट्रिंग यूज़ किया है. एक उसके पास स्ट्रिंग था, पहले तो उसने इसके 4 पार्ट्स किए हुए थे, तो उसने इसका 1 2 3 4/5 पीस उसने यूज़ किया. अब इस 4/5 पीस के उसने उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया, लाइक 1 2 3 4, और उसने इस तरह के 4 पीसेस के 3 सेट्स बनाए. ऑलराइट, आपने बताना है कि उसने कितना स्ट्रिंग यूज़ किया है एक्चुअली. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इसकी अगर आप सबसे पहली वाली स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि SN cuts 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड डिवाइड्स इट इनटू 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है कि 4/5 जो है उसको पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसको हमने डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में. अब यहाँ पे आ गई है फ्रैक्शंस की डिवीजन. सो फ्रैक्शन की डिवीजन को हमेशा सॉल्व करने के लिए हम पहले तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो 4/5 एज इट इज़ आएगा. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, एंड देन 4 है तो 4/1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा. अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. सिंप्लीफिकेशन की तो 4 से कैंसिल आउट हो गया. अब आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है 1/5. ठीक है, ये अभी उसने 4/5 पीस ऑफ स्ट्रिंग को उसने डिवाइड किया है 4 पीसीज में, और उसने इस तरह के कितने सेट्स बनाए थे, 3 सेट्स बनाए थे, जो कि आप इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि 3 सेट्स बनाए. सो टोटल कितना स्ट्रिंग उसने यूज़ किया हुआ 3 सेट्स बनाने के लिए. इसका मतलब है ये अगर एक सेट है तो 3 सेट फाइंड करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, और ये जो पीस यूज्ड इन 3 सेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3/5. सो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे कि SN यूज्ड 3/5 ऑफ द पीस ऑफ स्ट्रिंग. ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. इट वाज फेयरली सिंपल. अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, जो कि आपने होमवर्क में करने हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, Asma divided her birthday cake into 16 equal parts. She gave 3/16 to her friend, while triple of this quantity was used by other guest. What fraction of the cake is left? एक केक है, ऐसे सर्कुलर केक है, इसके 16 पार्ट्स किए हैं अस्मा ने. कुछ इस तरह से. ऑलराइट, अब उसमें से इन 16 पार्ट्स में से उसने 3/16 यानी कि इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो दे दिए अपनी फ्रेंड्स को. ठीक है, और इसका ट्रिपल क्या होता है, 3 टाइम्स मोर, यानी कि अगर उसने 3 दिए ना फ्रेंड्स को तो इसका ट्रिपल हो जाएगा 9. सो इसका मतलब है 9/16 उसने बाकी गेस्ट को दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये सारा पोर्शन उसने बाकी गेस्ट को दे दिया. आपने बताना है कि उसके पास रिमेनिंग कितना केक रह गया. ठीक है, सो सबसे पहले तो आप ट्रिपल फाइंड करेंगे कि उसने गेस्ट को कितना दिया है, और उसके बाद जो उसने फ्रेंड्स को दिया है और जो गेस्ट को दिया है, यानी कि 9/16 और 3/16, इसको ऐड अप करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे. और टोटल इसका क्या होगा, टोटल होगा 1, क्योंकि 1 सिंगुलर यूनिट केक था, पूरा एक केक था. इसको हम 1 कंसिडर करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे इनके सम को.
सो आपके पास रिमेनिंग केक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सारा स्पेंट 1/4 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन बाइंग हर फेवरेट बुक्स। 1/4 स्पेंड किया है उसने बुक्स पे, ठीक है। एंड 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ईच कॉस्टिंग 1/8 ऑफ हर पॉकेट मनी। अब उसने और क्या खरीदा है, शूज़ खरीदे हैं। कितने पेयर्स खरीदे हैं, 2 पेयर्स, यानी कि 2 सेट्स उसने शूज़ के खरीदे हैं, ठीक है। हर एक की कॉस्ट कितनी थी, 1/8। इसकी भी 1/8 और इसकी भी 1/8 कॉस्ट थी। ऑलराइट, अब आपने बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। आपने बताना है कि टोटल उसने कितनी स्पेंड की है। पहले तो आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी शूज़ के ऊपर उसने कितनी कॉस्ट लगाई है। फिर उसके बाद जो शूज़ की कॉस्ट होगी, इनको आप ऐड अप कर देंगे बुक्स की कॉस्ट, ये आपके पास आ जाएगी टोटल उसकी स्पेंडिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि उसने अपनी पॉकेट मनी की कितनी फ्रैक्शन जो है इन चीज़ों को ख़रीदने पे यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइजा हैड 1.5 लीटर ऑफ जूस इन अ जग। एक जग है फाइजा के पास, उसमें अगर इतना जूस है तो ये लेट्स से आपके पास 1.5 लीटर जूस है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, शी ड्रैंक 1/4 ऑफ इट इन द मॉर्निंग। उसने इस जूस का, ये जो उसके पास जूस था, इसके अगर हम 4 पोर्शंस कर दें इस तरह से, तो उसने जो 1/4 पोर्शन था, यानी कि 4 में से 1 पोर्शन था, वो उसने मॉर्निंग में पी लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हर सिस्टर एडिड 3/8 लीटर्स मोर इन द जग। अब हमें नहीं पता कि 3/8 लीटर्स यहाँ पे कितना है, लेकिन उसकी सिस्टर ने यहाँ पे 3/8 लीटर्स, ये तो उसने पी लिया था ना, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। उसकी सिस्टर ने 3/8 लीटर्स और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और ऐड किया तो यहाँ तक दोबारा आ गया और ऊपर आ गया जूस। आपने बताना है कि अब आपके पास जग में टोटल कितना जूस है। एक चीज़ याद रखनी है कि लीटर्स में और फ्रैक्शन में डिफरेंस है। अगर आप फर्स्ट वाली अपनी अमाउंट देखेंगे तो उसके साथ लीटर लिखा हुआ है, सेकंड के साथ लीटर नहीं लिखा और थर्ड के साथ अगेन लिखा हुआ है। सो सबसे पहले तो आप इसकी होल नंबर को ख़त्म करेंगे, 1/2 जो कि आपके पास आ जाएगा 3/2 लीटर्स, यानी कि आपके पास स्टार्ट में जूस था 3/2 लीटर। उसने इस 3/2 लीटर का 1/4 ड्रिंक कर लिया था। इसको आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 3/2 लीटर्स, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा कि उसने इसमें से कितने लीटर ड्रिंक किया था। आपने सारी की सारी क्वांटिटीज़ को लीटर में फिर लेके आना है, क्योंकि आपके पास 2 ऑलरेडी लीटर में। सो 1/4 ऑफ 3/2 लीटर फाइंड करेंगे कितना आता है, और उसके बाद जो आंसर आपका आएगा उसमें आप ऐड अप कर देंगे 3/8 लीटर्स, जो कि उसकी सिस्टर ने इसमें और ऐड कर दिया था। फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास जग में कितना जूस है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अहमद हैड 250 स्टोरी बुक्स, ही डोनेटेड 1/2 ऑफ देम, या इसको हम पढ़ेंगे ही डोनेटेड हाफ ऑफ देम टू अ लाइब्रेरी, ठीक है। 250 स्टोरी बुक्स थी और इसमें से डोनेट कितनी की थी, 1/2, जिसको हम हाफ भी कहते हैं। और जब हाफ डोनेट कर दी तो इसका मतलब है कि 125 उसने डोनेट की, ठीक। उसके बाद है ही देन डिस्ट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स अमंग हिज फ्रेंड्स, हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट विद अहमद। 125 उसका हाफ बनता है 250 का, हाफ उसने डोनेट की थी और उसके पास रिमेनिंग कितनी थी, हाफ ही रह गई थी, यानी कि 125 रह गई थी, ठीक है। और उसने इसका रिमेनिंग जो उसके पास बुक्स थी उसका 1/5 पोर्शन, 1/5 ऑफ 125 उसने अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो आपके पास यानी कि अहमद के पास टोटल कितनी बुक्स बाकी रह गई। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे 1/5 कितना आता है, उसके बाद आप इनको माइनस कर देंगे, इसके आंसर को माइनस करेंगे,
टोटल में से, और आपको पता चल जाएगा कि आपके अहमद के पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं। इसको रिपीट करते हैं। 250 टोटल थी, हाफ उसने डोनेट की थी, रिमेनिंग कितनी है 125। ठीक है, अब 125 में से 1/5 उसने अपने फ्रेंड्स में कर दी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि 25 बुक्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब 125 उसने यहाँ पे कर दी है डोनेट और 25 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको कर देंगे एडअप और इसको माइनस कर देंगे, फिर इनके आंसर को माइनस कर देंगे आप टोटल में से, यानी कि टोटल माइनस ये वाला आंसर। ठीक है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि अहमद के पास कितनी टोटल बुक्स रह गई थी। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्लास वर्क था, जो कि हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।